किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे? मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज में आ जाता है कि ये वाला नंबर बड़ा सा बड़ा नंबर लिखा होता है और ये बताएं कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल किसे कहते हैं? जिसका रिमाइंडर क्या है? 0 है। यानी कि हम डिवाइड करें किसी भी वैल्यू को, जैसे 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आता है, लेकिन रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। डिविजिबल नंबर चेक करने के लिए अगर हमने 2 का डिविजिबल देखना है तो लास्ट डिजिट में आपको ये वाले नंबर नजर आने चाहिए, यानी कि इवन नंबर नजर आने चाहिए। और जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा उसका मतलब समझ जाएं कि वो क्या है, वो मतलब इवन नंबर है। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर लिखा हो, बस लास्ट नंबर में देखना है। अगर वो लास्ट नंबर में इवन नंबर नजर आ रहा है तो वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा 3 और 6 के डिविजिबल को चेक करने के लिए, 3 और 6 के डिविजिबल को चेक करने के लिए आपने, मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर लेता हूं, एक नंबर है 7 8 6, तो आपने इन तीनों नंबर्स को प्लस करना है, 7 + 8 + 6। अब जब प्लस करेंगे तो आंसर आ रहा है 21। ये 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब 21 नहीं। अगर ये 21 3 के टेबल में आता है तो आप ये लगा, अच्छा मतलब 6 के लिए या तो वो जो सम है वो 2 से भी कट होना चाहिए और 3 से भी कट होना चाहिए। तो आपको ये पता चल जाता है कि बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर, मतलब ये 3 के टेबल में आता है या 6 के टेबल में आता है। ये आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि डिजिट्स का सम करेंगे, जो भी नंबर आ जाए, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 या 6 के टेबल में लाजमी आता है। ठीक है, चाहे लास्ट में कोई भी डिजिट होगा। इसी तरीके से अगर हम 4 का चेक करें तो 4 का एग्जैक्टली सेम है कि लास्ट जो है वो 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए, 4 के डिविजिबल होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं 216। ठीक है, ये अब 216 3 डिजिट नंबर है, लेकिन इसके लास्ट में 1 और 6 है, तो 1 और 6 क्या है? 16 है। 4 के टेबल में आता है 16, 4 4 16 होता है, तो ये 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 4 का डिविजिबल है ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 5 का चेक करें तो 5 के चेक करने के लिए उसके लास्ट डिजिट जो है ना वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 या 5 नजर आ जाए तो समझ जाए कि ये क्या है? डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, 6 का मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर हम 7 का पता लगाना चाह रहे हैं, छोटे नंबर का, तो 7 के टेबल वाले का तो पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर 203 एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 203, हमें ये पता कि भैया 7 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका तरीका ये है कि इसके लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 आंसर आ रहा है 6। ठीक है, अब इन फर्स्ट 2 नंबर्स को 20 में से 6 को माइनस कर दें, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर से उस 6 को माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? 14 आ रही है। अब ये 14 देखें कि 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। अब 8 के डिविजिबल के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट आपने देखना है। मिसाल के तौर पर एक नंबर है 512, एक 512, ये है ही 3 डिजिट का नंबर है, तो तीनों जो है ना वो 8 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 8 के टेबल में जो है ना वो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 9 का पता लगाना चाहें तो 9 के डिजिट्स को भी आपने प्लस करना है। मिसाल के तौर पर 7 to 9, 9 8, अच्छा 7 to 9। अब